और कटोरा लेकर के वो देख रहा है टेम्पल ऑफ जस्टिस की तरफ, और जब वो निकलता है बाहर तो लिटिगेंट में डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों मिल जाते हैं कि इससे ज्यादा बड़ा प्रहार जीवन में मैंने कहीं नहीं देखा जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसने के बाद मुझे मिला है। क्योंकि हर तरीके से शोषण करने का एक खाने पीने का एक जरिया वकील को बना दिया जाए, और उसमें एक संटिंग डिब्बे की तरीके से वो टकराए कि एक तरफ इंजन का मार और दूसरी तरफ पैसेंजर्स के अनुरोध में एक जो लिटिगेंट है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए। तो क्या ये आपको करुणा में जो ये याचना है जो वकील ने, जो अधिवक्ता समाज आज जो देख रहा है, इस शिकंजे के अंदर एक उसकी टेम्पल ऑफ जस्टिस की मर्यादा को बचाए रखने के लिए वो कुछ नहीं बोलता। और इसी तरह जैसे कि कायस्थों ने न्यायिक व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया जिससे वो उपलब्धि हासिल करें। क्या ये इंटेलेक्चुअल एपैथी इन पॉलिटिक्स इचोस बैक, और ये वेदर द रैम्पेंट करप्शन इज असेंडिंग इन द अलार्मिंग प्रोपोर्शन एंड सफर इट्स गैलपिंग रेस कुड नॉट बी हाल्टेड इवन दो थाउजेंड्स ऑफ एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंस हैव बीन प्रोमलगेटेड। तो इसको क्या, इसके प्रति हम लोगों का दायित्व नहीं है कि हम लोग अधिवक्ता समाज को, जो अधिवक्ता कल्याण समाचार के रूप में जो ये छपता है, उनके प्रति हम एक आवाज उठा सकें, और ये क्रांतिकारी स्टेप जो 80 लाख लॉयर्स के रूप में यहाँ विद्यमान है उस पर एक अपना एक कंट्रीब्यूशंस दे सकें। बस मैं यही अनुरोध के साथ इस वार्ता को, हमारा सोच ये है, एक मिनट, हमारा सोच ये है कि अधिवक्ता ऐसा व्यक्ति जो अपनी ड्यूटीज के प्रति सतर्क है और ड्यूटी रहती है, राइट, और किसी का भी दोषारोपण जो होता है वो अधिवक्ता को होता है, चाहे लिटिगेंट का हो, चाहे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। प्रिसाइडिंग ऑफिसर करप्ट भी है तो भी दोषारोपण देगा कि आप क्यों रिश्वत देने आते हैं जी। क्लाइंट कहता है कि बाबूजी आप रिश्वत नहीं दे सकते तो हमारा केस नहीं करें जी। तो जो दायित्व तो हम लोग निभाने की कोशिश करते हैं, मगर दोषारोपण सारा हम लोगों पे आता है। इसी कारण से सारा जो हमारा स्टेटस है वो चरमरा रहा है, और इसका कारण ये है कि हम लोगों में जो हिम्मत और ताकत थी वो क्षीण करना चाहती है आज की पोजीशन में। तो इसके लिए हम अधिवक्ता कल्याण समाचार के माध्यम से चाहेंगे कि 80 लाख बंद कर दिया 80 लाख आदमी इससे प्रॉफिट उठाएं और देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें और हमें सहयोग करें। राइट, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा इसके बारे में। अभी जो आपने कहा कि दोषारोपण अधिवक्ता पर किया जाता है, ये दो संदर्भ में मैं इसको अपने उसके तहत पर जस्टिस जो इस समय नीलोफर जी हैं, ये यहाँ पर एक भाषण देने के लिए आए, और यहाँ पर एक सप्रो लॉ इंस्टीट्यूट ने, जहाँ चीफ जस्टिस ने इसको भाषण को समापन किया, तो मैंने 5 क्वेश्चन उनसे पूछे, क्योंकि उन्होंने बेंगलोर में जो उनके एक्सपीरियंस थे एज ए चीफ जस्टिस के रूप में, उसको कहा कि लिटिगेशन परचेज करने के लिए एडवोकेट है, और 30-30 साल के लिए परचेज कर लिया जाए, इसके तहत वो कमिटेड वे में टेनेंट्स को और लैंडलॉर्ड को एश्योर कर देता है, और ना होने देने के लिए ये करप्शन की मूल बुनियाद है। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फाल्सेस इन यूनो, फाल्सेस इन ओमनिबस इंडिया में क्यों नहीं एप्लीकेबल है, और प्ली बार्गेनिंग का जो प्रिंसिपल है वो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं अडॉप्ट कर पाता, जबकि यहाँ पर ये एक लेजिस्लेशन बन चुका है। तीसरा जो क्वेश्चन था, जब उनका ये जवाब आया कि ये सब एज ए जज मैं नहीं कह सकता, तो इनको क्या मैंने कहा फिर क्या आपको जरूरत पड़ी है कि लांछन लगाने का। दूसरा दृष्टांत आया जब मैं सिंगापुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ज्यूरिस्ट में एक लेक्चर दे रहा था, तब जस्टिस साइरिक जोसेफ जो इस समय सुप्रीम कोर्ट जज हैं, और वो बेंगलोर में रहे और फिर उत्तरांचल के चीफ जस्टिस हुए, उन्होंने ये कहा कि ये करप्शन जो है वो सिर्फ अधिवक्ताओं के कारण है। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैं सिंगापुर में था, मुझे कंटेम्प्ट का कोई वो नहीं था, मैंने उनसे ये पूछा कि वेदर द hen came first or the egg was here, और if the egg was here तो how does it came into existence, और whatever you can say without having any sort of the coordinations, आप तो अपर साइड पे बैठे हो, हमारे लिए तो यहाँ पर कोई कहने के लिए भी अगर जरा कहें तो मर्यादा का भंग
वो उल्लंघन होता है, आप लांछन लगाए जाएं और हम लोग बस इसको बर्दाश्त करें बिना किसी सबऑर्डिनेशन के लिए। आप इंसेंटिव की तरह जरा भी कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट से ना मिले तो अब मैं अपने प्रारूप को देखने के लिए कोशिश में लगाऊं कि मैं जो अपनी जीविका अर्पण के लिए जो वकालतनामा एक क्लाइंट से लेता हूं, क्या मैं उसका बलात्कारनामा कर रहा हूं और आपका लांछन और सह रहा हूं। तो इसलिए जुडिशरी की जो इस समय जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के प्रति इन लोगों को ये भी जागरूक करना है कि वहां पर तो एक कॉलेजियम सिस्टम, कमिटेड जजेस का ये सब आने लगे और वहां तालिबान कह देने पर जजेस को माफी मांगनी पड़े, वहां पर इतना प्रेशर एक्सरसाइज किया जाए और दूसरी तरफ अधिवक्ता को इस तरीके से दोषी रोपण किया जाए, इसके प्रति भी आप हमें अपना वो दें जागरूकता हासिल करने के लिए। और अगर आपने ये सब किया इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बस महाराज जैसे ही व्यक्तित्व हैं और आप आज उन सभी महामनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एक और मुकदमा अरुण जी ने किया था, बड़ा फेमस केस हुआ, डिवीजन बेंच से ऑर्डर हुआ, क्या है वो गंगा एक्सप्रेसवे ही है। गंगा एक्सप्रेसवे में जजमेंट आया। जजमेंट को मैं पढ़ रहा था तो पाता हूं कि उसके अंदर एक प्रोफेसर यूके चौधरी का नाम आ रहा है और उनका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए उन्होंने कोई लेटर चीफ मिनिस्टर को लिखा, उसको बेस बना अपनी मेहनत का रिसर्च का रिजल्ट है वो, जस्ट हम काले कोट वालों को भी बताएं जिससे उसका सदुपयोग अरुण जी फिर से आगे और हम लोग सब और अधिक कर सके। आज अरुण जी ने दिखाई 4 मोटी किताब, मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन वह सब भी मेहनत जो है वो यूके चौधरी जी की है, तो यूके चौधरी जी से बस इतनी ही प्रार्थना रहेगी। हाँ, मैं बीच में ना रहा हूँ तो अच्छा है, यूके चौधरी जी आकर के अपनी बात कही, लेकिन एक छोटा सा कार्यक्रम और है। उनके द्वारा विगत कई वर्षों से जो गंगा के प्रति समर्पण और लगाव, ऐसी विभूतियों को मैं एक एक करके बुलाऊंगा और अपने माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि उन विभूतियों को निवेदन करता हूं कि आज इस अवसर पर उनका अपने एसोसिएशन की ओर से सम्मान करने का कष्ट करें। हमारे मित्र हम लोगों के साथ नगर निगम इलाहाबाद में पार्षद रहे भाई कमलेश सिंह जी, इनके विषय में यदि ये कहा जाए कि दिन भर में कम से कम 100-150 पत्र, 125 पत्र तो ये जरूर लिखते होंगे। देखिए, मैं IIT बॉम्बे से 1975 में रिवर इंजीनियरिंग में PhD किया था। मैं ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस छोड़ करके पता नहीं गंगा की
क्या इच्छा थी